दोस्तों नमस्कार। नाम श्रीचंद अत्री, जींद से बिलोंग करता हूं। पेशे से हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट है। पिछले 17 साल से गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं और पिछले 3 साल से पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। 3 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था। मैंने इस बिजनेस में अपना वो टाइम लगाया है जो टाइम मैं ड्यूटी के बाद टीवी देखने में, राजनीति पर चर्चा करने में, किसी क्रिकेट मैच के बारे में या अन्य बातों में लगाता था, उस टाइम को एक मैनेजिंग के तरीके से, एक प्लानिंग के तरीके से उस टाइम को आरसीएम बिजनेस में डाला। लगातार सीखता गया और दोस्तों 3 साल हुए इस बिजनेस को करते हुए इस बिजनेस की टेक्निकल बोनस स्टेज पर पहुंच चुका हूं। तो ये मैसेज है आप लोगों को कि यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, आप बहुत बिजी हैं, यदि आप इस बिजनेस को समझें और पार्ट टाइम इस बिजनेस को करें तो आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों 3 साल पहले जब ये बिजनेस शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। दिस इज माई फर्स्ट एमएलएम बिजनेस। और यदि कुछ जानकारी थी वो ज्यादा बढ़िया नहीं थी। जिन लोगों से मैंने सुना था इस प्रकार के बिजनेस के बारे में, या कुछ साथियों के फेलियर के एग्जाम्पल मैंने सुने थे, या कुछ साथियों ने इनके बारे में जो बताया था, वो धारणाएं इस बिजनेस के प्रति जो मेरी थी वो ज्यादा बढ़िया नहीं थी। मैं इस प्रकार के बिजनेसों में आना पसंद नहीं करता था। मुझे एक बात मेरे मन में थी कि इन बिजनेस को करने के लिए, इस प्रकार के बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक आदमी को बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। और मैं अपनी नौकरी से, अपनी सैलरी से उस टाइम पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। इसलिए मैं कोई भी अपनी जिंदगी में रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए लगातार इस बिजनेस से दूर जाता गया। मेरे जिन अप्लाई ने मेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया वो लगातार मेरे को बताते चले गए, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरे अंदर एक शंका थी, एक डर था कि इस प्रकार के बिजनेस करने के लिए आदमी को बहुत सारी भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा खराब करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से रिलेशन खराब करने पड़ते हैं। इसलिए मेरी नेगेटिव विचारधारा थी। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, मेरे अपलाइन मुझे एक सेमिनार में ले गए और उस सेमिनार में मुझे ले जाया गया जबरदस्ती। और जब मैं उस सेमिनार में जाकर बैठा, इस बिजनेस की मार्केट प्लान जब मेरे को देखने को मिली, तो जो सारी शंकाएं, जो सारे डर, जो सारी भ्रांतियां मेरे दिमाग में थी वो एकाएक दूर हो गई कि इस बिजनेस के अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। जो सबसे पहला मेरा डर था वो दूर हो गया कि इस बिजनेस में कोई पूंजी किसी ने नहीं लगानी है। बस केवल मात्र यदि करना है तो एक काम करना है कि अपने घर के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, अपने घर में आज तक हम जिन प्रोडक्ट को यूज करते आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट को यूज करने से आज तक कोई भी अचीवमेंट, कोई भी पैसा, कोई भी इनकम हमारे घर में नहीं आई है। यदि हम उसको एक दूसरे तरीके से या आरसीएम के वे से उन प्रोडक्ट को यूज करें तो वो प्रोडक्ट यूज करना, वो हमारा खर्चा, हमारी इनकम का जरिया बन सकता है। और दोस्तों इसी बात ने इस बिजनेस को करने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 1 महीना लगातार प्रयास किया। 1 महीने की प्रयास करने के बाद, पूरी दौड़ धूप करने के बाद, जो मेरी पहले महीने की इनकम थी इस बिजनेस थे वो थी मात्र 450 रुपए की स्टेटमेंट। 450 रुपए की स्टेटमेंट आई और मेरे डाउन में 636 रुपए के 2 चेक आए। मुझे कुछ खुशी हुई कि मेरे डाउन में 2 लोगों के चेक आए हैं। अगले महीने इससे भी ज्यादा जोर लगा के प्रयास किया, तीसरे महीने फिर प्रयास किया, चौथे महीने फिर प्रयास किया। और दोस्तों उस टाइम जो पहले 6 महीने का जो मेरा पीरियड था, एक जुनून के साथ मैंने काम किया था। जो भी मेरे ऑलरेडी प्रोग्राम थे वो सब मैंने उनको छोड़ दिया था और प्रायोरिटी पर आरसीएम को रखा था। लेकिन कुछ अलग घटित हुआ मेरे सामने। 6 महीने की मेरी लगातार मेहनत, 6 महीने की भागदौड़, पूरा प्रयास, 6 महीने जब मैंने इस बिजनेस में काम किया, 6 महीने की इस बिजनेस से मेरी टोटल इनकम थी 10,000 रुपया। लेकिन जब मैंने अपने खर्चे का हिसाब लगाया 6 महीने का इस बिजनेस पर मेरी भागदौड़ निकाल करके 6 महीने का जो मेरा खर्चा था वो था लगभग 18,000 रुपया। उस बात ने मेरे को सोचने पर विवश कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर इनकम हुई है मात्र 10,000 रुपया।
और खर्चा हुआ है 18,000 रुपया, और दोबारा अपनी पुरानी विचारधारा में आ गया कि सही लोगों ने बताया था कि इस प्रकार के बिजनेस में इनकम नहीं होती है, खर्चा होता है, नुकसान होता है, और जो मुझे सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 6 महीने में काफी नुकसान हो चुका है। और दोस्तों, उस टाइम मैंने बिजनेस को छोड़ने की भी ठान ली थी, लेकिन मेरे सीनियर अपलाइन ने मुझे बताया कि आप इस बिजनेस को लगातार करते रहें। आप 6 महीने से जो काम कर रहे हैं, आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, अपलाइन की बात को नहीं माना, आप अपना दिमाग लगा करके इस बिजनेस को सीख रहे हैं, आप अपने तरीके से इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, जबकि ये बिजनेस इतनी मेहनत का नहीं है, ये तो एक सिस्टम से फॉलो करने का है। इस बिजनेस में आपको ट्रिक नहीं लगानी है, इस बिजनेस में आपको टेक्निक लगानी है। यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करें और कुछ बातों को अडॉप्ट करें तो यह बिजनेस आपको ज्यादा बड़ी इनकम दे सकता है। और दोस्तों, मैंने अपने अपलाइन की बात पर विश्वास किया और दोबारा फिर नए सिरे से तैयारी की और उसी प्रकार पूरे जोश के साथ, लेकिन इस टाइम मैंने केवल जोश और जुनून का सहारा नहीं लिया। इस टाइम मैंने कुछ बातों को फॉलो किया जो मेरे अपलाई ने मुझे बताई थी। जिन जिन कष्टों के बारे में उन्होंने बताया था, उन कष्टों को यूज किया। जिन जिन मीटिंग्स में उन्होंने इनवाइट किया था, उन मीटिंग्स में गया। जिन किताबों को पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया गया, उन किताबों को मैंने पढ़ा, डाउनलाइन की हेल्प की, अपलाइन से संपर्क किया और दोस्तों, रिजल्ट कुछ और आया। जहां पर पहले 6 महीने की इनकम मात्र 10,000 रुपए थी, अगले 6 महीने में कमाल कर दिया और अगले 6 महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 2 लाख रुपए। और दोस्तों, ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि इस बिजनेस में बहुत दम है। यदि अपने अंदर दम हो जाए तो ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। और दोस्तों, उसी प्रकार पूरी ऊर्जा के साथ लगातार बिजनेस को करता रहा। आज इस बिजनेस को करते हुए मेरे को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल के अंदर इस बिजनेस से मेरी टोटल इनकम है 13 लाख रुपए से ज्यादा मैं अर्न कर चुका हूं। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां पर मैं 6-8 घंटे की ड्यूटी करता हूं, 1 महीने की जो सैलरी मुझे देती है, इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए सिर्फ खाली टाइम के घंटे इस बिजनेस में लगाए हैं। जो सैलरी मुझे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलती है, उससे 5 गुना इनकम इस बिजनेस से मुझे मिलती है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको इनकम के बारे में भ्रमित करना नहीं है। मैं आपको इस बिजनेस की ईच एंड एवरी क्लू, इस बिजनेस का हर पहलू मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। जब मुझ जैसा आदमी जिसको एमएलएम की कोई नॉलेज नहीं थी, और यदि नॉलेज थी भी तो भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, केवल पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप किया, जो घर की, परिवार की लायबिलिटीज आपके सामने हैं, वो सब लायबिलिटीज मेरे सामने थी। तो जब इस प्रकार से सीख करके इस बिजनेस को मैं कर सकता हूं, तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं कि यह बिजनेस बहुत आसान है। यदि आप लोगों को यह कन्विंस कर पाए कि यह बिजनेस बहुत आसान है, तो यह मेरा दावा है कि कोई भी आदमी इस बिजनेस में आने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करने से मना नहीं कर सकता। और दोस्तों, उसी बात को मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि यह बिजनेस कितना आसान है। इस बिजनेस को आप किस प्रकार कर सकते हैं, यह आपकी सोच है। यदि आप इस बिजनेस को आसान तरीकों से करेंगे तो यह बिजनेस आपको बहुत आसान लगेगा, और यदि आप इस बिजनेस को मुश्किल तरीकों से करेंगे तो यह बिजनेस आपको बहुत मुश्किल भी लग सकता है। आसान कैसे है, मैं कुछ बातों से आपको ये प्रूव करूंगा कि जिन जिन फैक्टर्स को, जिन जिन बातों को मैंने अडॉप्ट किया, जिन बातों पर मैंने फोकस किया, यदि आप उन बातों पर फोकस करें, वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में लगातार कामयाब होता गया? ऐसे कौन से पहलू थे जिनकी वजह से मैंने इस बिजनेस को करने की ठानी? मेरे जो अपना आइडिया है, जो मेरा इस बिजनेस को करने का कारण है, 4 महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को किया। वो 4 कारण कौन से थे? यदि आप उनको ध्यान से समझें, वो बहुत आसान है, उन कामों को आप भी कर सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, अभी आपको प्लान दिखाया गया। इस प्लान में एक चीज आपने देखी होगी कि कंपनी से प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आता है। कस्टमर तक पहुंचते समय बीच में कुछ मिडलमैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, बहुत सारा पैसा मिडलमैन में बच जाता है, और एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट भी बीच में होता है, जहां पर करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट वाले को देने पड़ते हैं। इसी प्रकार से सामान हमारे पास आता है।
जिस बात से मैं प्रेरित हुआ, आज जो भी सामान हम खरीदते हैं, जो भी घर के लिए प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का सहारा हर कंपनी को लेना पड़ता है और हम भी उस एडवर्टाइजमेंट की बात में आकर के भ्रमित हो जाते हैं या उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे लगा कि जब एक स्टार मात्र 10 से 15 सेकंड टीवी पर आकर के एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेकर के या अपनी कला का प्रदर्शन करके 10-15 सेकंड की प्रेजेंटेशन के बाद लाखों और करोड़ों रुपए अर्न कर सकता है और जिसमें वो 100% सच्चाई का सहारा भी नहीं लेता, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की भी ऐड करता है जो हमारे लिए हानिकारक भी हैं। शायद वो खुद उन प्रोडक्ट्स को यूज ना करता हो, लेकिन हमें यूज करने के लिए तैयार करता है, हमें यूज करने की सलाह देता है। जब वो 10-15 सेकंड की झूठी एडवर्टाइजमेंट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है, तो क्या हम सच्ची एडवर्टाइजमेंट, ईमानदारी से एडवर्टाइजमेंट करके लाखों करोड़ों क्यों नहीं कमा सकते? इसी बात ने मेरे को प्रेरित किया। और दोस्तों, आज तक जो आप सामान खरीद रहे थे, वो टीवी की चमक दमक हमारे दिलो दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि वो बाहर निकालनी बहुत मुश्किल है। और आपको भी इस बिजनेस में आने के बाद एडवर्टाइजमेंट का रोल अदा करना है। लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, यदि आप उन चंद स्टार्स से मुकाबला करना चाहते हैं जो ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, उनके पास एक हुनर है, उनके पास एक कला है, लेकिन हम आप लोग एक सिंपल सी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज हमारे पास है, यदि हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अच्छे लगें तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज से इनकी एडवर्टाइजमेंट करें, तो यह मेरा दावा है कि इस चमक दमक की एडवर्टाइजमेंट को हमारी अंतर आत्मा की आवाज आगे निकाल सकती है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो यह बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, यह पहला कारण था जिसकी वजह से मुझे इस बिजनेस को करने का मौका मिला। दूसरा कारण था हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन मिस्टर भागचंद जी छाबड़ा, इस बिजनेस के बहुत बड़े लीडर हैं। जब स्टार्टिंग में यह बिजनेस मेरे से ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा था, इस बिजनेस में काफी दिक्कतें मेरे सामने थी, इनकम भी कम आ रही थी, खर्चे ज्यादा होते थे। एक लाइन उन्होंने बोली थी, मनी एंड हैप्पीनेस गोज टुवर्ड्स हु सेट देयर एंटीनास अकॉर्डिंगली। या मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं, आज से कुछ साल पहले हम अपने घरों में जो टीवी देखते थे, टीवी के अंदर पिक्चर आती थी, लेकिन छत के ऊपर एक एंटीना होता था जी। जब एंटीना सीध में होता था, टीवी के अंदर फोटो बड़ी साफ आती थी। लेकिन कई बार क्या होता था, कोई चिड़िया, कबूतर या किसी हवा की वजह से एंटीना घूम जाता था, और जब एंटीना घूम जाता था तो टीवी के अंदर पिक्चर भी घूम जाती थी, टीवी में पिक्चर साफ नहीं आती थी। और जब हम उस एंटीना को लाइन में कर देते थे, एंटीना को सीध में ले आते थे, तो टीवी में पिक्चर भी साफ आती थी। ऐसा होता था नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बात पर गौर करें, यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए। जब हमारे टीवी में पिक्चर नहीं आती थी, क्या उस टाइम वायुमंडल में तरंगें नहीं थी? क्या उस समय वायुमंडल में वेव्स नहीं थी? वायुमंडल में तरंगें तो थी, लेकिन केवल उनका एंटीना, उनका टीवी उन तरंगों को कैच करता था जिनके एंटीना सीध में थे। समझे जी आप? वायुमंडल में तो सब कुछ था, लेकिन उनके पास जा रहा था जिन्होंने अपने एंटीना लाइन में लगा रखे थे, सीध में कर रहे थे। आरसीएम बिजनेस के अंदर भी रॉयल्टी और टेक्निकल आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, इनकम के एग्जाम्पल बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पास आ रहे हैं जिन्होंने अपने एंटीना को सीध में कर रखा है, जिनका अपना एटीट्यूड पॉजिटिव है, जो सिस्टम के प्रति लॉयल हैं, जो अपने अपलाइन की बात को मानते हैं, जो मीटिंग सेमिनार का महत्व जानते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड बुक्स पढ़ते हैं, जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने आरसीएम बिजनेस के अंदर आस्था लगाई हुई है, उनके पास ये बिजनेस लगातार इनकम दे रहा है। तो दूसरा ये कारण था कि छाबड़ा साहब ने मुझे बताया कि यदि आप अपना एंटीना सीधा कर लें
तो ये बिजनेस आपको लाखों करोड़ों की इनकम दे सकता है। और दोस्तों उसी दिन से इस बिजनेस का एक ऐसा स्टूडेंट बन गया कि जो भी बात मेरे को सुनी, जो भी अप्लाई ने मेरे को बोला, उसको आंख मीच करके उसको एज इट इज इंप्लीमेंट किया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो बात मेरे को बता रहे हैं वो मेरे फायदे की है, वो कभी भी मेरा नुकसान नहीं चाहेंगे। इसलिए मैंने कभी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं लगाया, अपने अपलाइन की बात को मानता चला गया और धीरे धीरे ये बिजनेस, ये ग्रुप बढ़ता चला गया और रेगुलर इनकम भी बढ़ती चले गई। तीसरा जो कारण रहा, जब शुरू में हम लोग बिजनेस करते थे उस टाइम आरसीएम बिजनेस के अंदर जो किट थी 5 पैंट की एक किट थी और मेरे अपलाइन मुझे बोलते थे कि आप लगातार करते रहें, यह बिजनेस आपको लाखों की इनकम देगा। मुझे बड़ा महसूस होता था, मैं अपने अपलाइन से बात करता था कि सर जी आप जो बात बता रहे हैं इसमें मुझे सच्चाई कम नजर आ रही है। ये एक 5 पैंटों की किट से हम इस बिजनेस को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। आज हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट नहीं है, किटें भीलवाड़ा से आती हैं, 15 दिन में किट पहुंचती हैं। इतनी समस्याओं से टकरा करके, इतने चैलेंजेस को फेस करके इस बिजनेस को कितने दिन तक कर पाएंगे। दोस्तों एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई मिस्टर सुंदरवंश कि आज आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं या जो कुछ भी आपका इनकम का जरिया है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस, जो कठिनाइयां आज आपके सामने हैं, 6 महीने बाद वो एज इट इज रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं। 1 साल बाद वो प्रॉब्लम्स, चाहे वो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम है, चाहे स्टाफ की प्रॉब्लम है, चाहे आपके रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, चाहे ऑफिस की प्रॉब्लम है, चाहे सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, चाहे स्टाफ की कुछ भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आज है वो 1 साल बाद भी रहेंगी, 2 साल बाद भी रहेंगी और 10 साल बाद भी रहेंगी। लेकिन उन्होंने एक बात का मुझे बिलीव दिया था, एक विश्वास दिया था कि दोस्त आज आरसीएम बिजनेस की जो प्रॉब्लम आपके सामने है, 1 साल बाद ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगी और जो आपकी प्रॉब्लम प्रोडक्ट की है, ट्रांसपोर्ट की है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी और जो प्रॉब्लम आपकी 1 साल बाद रहेंगी आरसीएम में 2 साल बाद और कम हो जाएंगी, 3 साल बाद और कम हो जाएंगी। और उन्होंने एक चीज बोली थी लास्ट में कि ये मेरा दावा है कि 5 साल के बाद इस बिजनेस में आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मैंने उनकी बात पर विश्वास किया और लगातार चलता गया। आज मुझे आरसीएम बिजनेस को करते हुए मात्र 3 साल हुए हैं, लेकिन इस 3 साल के बाद आज आरसीएम बिजनेस के संबंधित मेरे सामने कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज नहीं है। बिल्कुल सपाट एक जबरदस्त हाईवे तैयार हो चुका है। बात को विश्वास करना पड़ेगा कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारा करियर बहुत सुंदर होगा। इस बिजनेस के अंदर हमारे सामने आने वाले समय में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। जब इस बिजनेस की मीटिंग्स में जाते थे, बिजनेस को लगातार करते थे, लोग बात नहीं मानते थे और जिस प्रकार से मैंने आपको शुरू में बताया, मैं लेक्चरर की जॉब है, लेक्चर इन मैथमेटिक्स, अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानता था। अपलाइन की बात को न मान करके अपनी बात को ज्यादा महत्व देता था और लगातार मेहनत करता रहता था और मुझे यह भ्रम हो गया था कि मुझे इस बिजनेस की बहुत नॉलेज है, लेकिन वो मेरी नॉलेज मुझे कामयाब नहीं कर सकी। एक दिन एक सेमिनार के अंदर एक कोटेशन मेरे को सुनने को मिला, जिस कोटेशन ने मेरे दिमाग के सारे दरवाजे खोल दिए। उस कोटेशन में मुझे बताया गया, किसी विषय का ज्ञान आपको कामयाब नहीं कर सकता, बल्कि उस विषय का विशेष ज्ञान आपको कामयाब कर सकता है। इसको आप नोट करें। हमारे आपके भाई, हमारे आपके बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सचिन भी क्रिकेट खेलता है। सचिन को क्रिकेट खेलने के लाखों करोड़ मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको क्रिकेट का विशेष ज्ञान है और हमें क्रिकेट का विशेष ज्ञान नहीं है। यदि आप किसी फील्ड में विशेष ज्ञान से काम करें तो आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ कामयाबी मिलेगी, लेकिन विशेष ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस विशेष ज्ञान के लिए आपको कुछ ऐसे टूल्स इस बिजनेस के हैं जिनके लिए आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आपको इस बिजनेस के विशेष ज्ञान नहीं होता, तब तक आपको इस बिजनेस में लगातार काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस के विशेष ज्ञान के लिए इस बिजनेस के जो टूल्स हैं
उसका एक फॉर्मूला है BTF। B बुक्स, T टेप्स, F फंक्शंस। दोस्तों, जब हम अपने तरीके से काम करते हैं तो हमें रिजल्ट अपने तरीके से मिलते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी मेहनत करते हैं, इस शरीर की मेहनत से इस बिजनेस को बढ़ाना चाहें तो आप थक जाएंगे, बिजनेस आपका नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इस समाज के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो अपने काम करने में इस शरीर में इस गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो अपने काम में गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कामयाब वही लोग हैं जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि माइंड, दिमाग। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि हम इस नीचे के हिस्से को मजबूत बनाने के लिए, इस शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो मात्र हमें सिर्फ गुजारा करवा सकता है, जो मात्र हमें दैनिक जीवन उपलब्धि की चीजें हैं उनको प्राप्त करवा सकता है, जो हमें केवल नौकरी दिलवा सकता है, उसके लिए तो दूध पीते हैं, बादाम खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जो दिमाग हमें लाखों रुपए का मालिक बना सकता है, बहुत बड़ा आदमी बना सकता है, उसके लिए हमें क्या करते हैं? दोस्तों, आपको गौर करना पड़ेगा। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, यदि आप महान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और वो कैसे हो पाएगी? बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, आपने इन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। एक किताब है लोक व्यवहार, रिटन बाय डेल कार्नेगी। यह किताब अपने आप में एक अचूक बाण है, क्योंकि आप जब लोगों से मिलते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि सामने वाला किस टाइप का आदमी है, किस स्टेटस का आदमी है, हमें उसके सामने किस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, अपनी बात को किस प्रकार से उसके सामने रखना चाहिए, अपनी बात को कैसे मनवाएं, ये सब बातें, हम लोगों से कैसे डीलिंग करें, अपना व्यवहार कैसा हो, ये सब बातें सीखने के लिए, क्योंकि हमारे पहले का जो फील्ड है, हमारी पहले की जानकारी है, वो इस प्रकार की नहीं थी। लेकिन आज से हम एक ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जहां पर आपको लोगों से मिलना है, तो इसलिए लोक व्यवहार की जो किताब है वो आपके लिए कंपलसरी है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, एक बार नहीं बल्कि 3 बार पढ़ें, जितना ज्यादा आप उसको पढ़ते रहेंगे उतनी ज्यादा नॉलेज आपको वो किताब देती रहेगी। दूसरी एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू। यदि आप अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और वो बड़ी सोच कैसे हो सकती है? वो जो हमारी बढ़िया बुक्स हैं या जो बड़े लोग हैं जिनके संपर्क में आकर के, जो सफल लोग हैं उनके संपर्क में आकर के हम अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। और वो किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू आपकी सोच को बड़ा करेगी। और बड़ा सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि इस बिजनेस में बस भी 2-4-5 हजार आ जाए तो काफी है जी। दोस्तों, उनकी सोच छोटी है। जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक लाखों के सपने आप नहीं देखेंगे, जब तक रॉयल्टी और टेक्निकल के ड्रीम्स आपके सामने नहीं होंगे, आपकी सोच बड़ी नहीं बन सकती। इसलिए आप बड़ी सोच का बड़ा जादू इस किताब को पढ़ें। एक किताब है बिजनेस स्कूल, डॉक्टर रॉबर्ट कियोसाकी, वर्ल्ड के माने हुए नेटवर्कर, बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनकी किताब है बिजनेस स्कूल। यह किताब हमें बताती है कि किस प्रकार आप अपने क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी जिंदगी को बदल करके एक अच्छे खासे बिजनेसमैन में तब्दील हो सकते हैं। आप इन किताबों का सहारा लें, आपकी सोच बड़ी होगी, आपका बिजनेस बड़ा होगा। दूसरा था टी फॉर टेप्स। इस बिजनेस की बहुत सारी कैसेट्स हैं, बहुत सारे कामयाब लोगों ने इस बिजनेस में अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी इस बिजनेस में बताई है। आप उनकी टेप्स को फॉलो करेंगे, उनकी टेप्स को सुनेंगे, आपको लगेगा कि मैं भी इस प्रकार काम करके कामयाब हो सकता हूं। दिन में आप जो काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, हो सकता है कि फील्ड में जाने के बाद आपको कुछ नेगेटिविटी मिले, आपका हौसला कुछ लोग कम करें। और जब आप उस कैसेट को सुनते हैं, उन टेप को सुनते हैं, दोबारा आप चार्ज होते हैं, दोबारा आपके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। इसलिए टेप्स का इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। और तीसरा है फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फंक्शन आपको माहौल देता है। जब तक आप ऐसे माहौल में नहीं आएंगे जहां पर पॉजिटिविटी का माहौल हो, जहां पर कामयाब लोग अपनी कहानी सुनाएं, जब तक कामयाब लोग अपनी इनकम के बारे में बताएं, आपको बिलीव नहीं होगा। और दोस्तों, एसोसिएशन का बहुत बड़ा महत्व है। इस बिजनेस में आने के बाद
आपको ऐसे लोगों की एसोसिएशन, ऐसे लोगों की संगति मिलेगी जो या तो कामयाब हो चुके हैं या कामयाब होने के लिए अग्रसर हैं। तो आपको इस बिजनेस के फंक्शंस, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे यूपी में है, ये नोट करें कि हर महीने एक बड़ा फंक्शन आपको कंपलसरी है, आपको देखना है। वहां पर जाने के बाद आपका और आपकी टीम का विजन बनेगा। इसलिए इन बुक्स, टेप्स और फंक्शंस के महत्व को मैंने अडॉप्ट किया और उन्हीं को करके मैं इस बिजनेस में लगातार कामयाब होता चला गया। इसलिए दोस्तों आप इनके महत्व को समझें। और जो चौथा कारण था इस बिजनेस में कामयाब होने का, इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी के हर काम में आपको यदि कामयाब होना है, आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, आशावादी नजरिया होना चाहिए। दोस्तों आशा आशा को जन्म देती है और निराशा निराशा को जन्म देती है। यदि आप आशावादी हैं तो आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करें। यदि आप आशावादी नहीं हैं तो वहां पर बहुत बड़े रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको आशावादी होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में आने के बाद मेरा नजरिया एकदम बदल चुका है। मुझे हर समय, हर जगह जिस भी साथी से मैं मिलता हूं, उस साथी के अंदर मुझे रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर नजर आता है। हर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा हाथ मिलता है। जिस भी साथी की आंखों में आंखें डाल के देखता हूं, मुझे यह नजर आता है कि आने वाले समय का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है ये। इसलिए जिस दिन आपका नजरिया ऐसा हो जाएगा, जिस दिन आपको अपनी टीम के अंदर कामयाब लोग नजर आएंगे, जिस दिन आपको सारा माहौल पॉजिटिव नजर आएगा, जिस दिन आपको सारे लोग अच्छे नजर आएंगे, आपका बिजनेस लगातार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अक्सर हमारे साथ होता क्या है, हम अपना नजरिया नहीं बदलते और लोगों का नजरिया बदलने का प्रयास करते हैं। खुद अंदर नेगेटिविटी होती है और बाहर पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। दोस्तों ये तब हो पाएगा जब तक आप अंदर से नहीं बदलेंगे, तब तक आप बाहर बिजनेस को नहीं बदल पाएंगे। लोगों को बदलने से पहले आप खुद को बदलें, अपने नजरिए को बदलें, अपने विश्वास को बदलें। जब तक आपका नजरिया पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक इस बिजनेस में आपको ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपना नजरिया पॉजिटिव रखें, और यही एक लीडरशिप का गुण है। इस बिजनेस में आपको लीडर बनना है, लेकिन लीडर का एक गुण होता है कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और लीडर वो होता है जो आशावादी होता है, जो धैर्यवान होता है, जो प्रशंसित होता है। चाहे कितनी बड़ी चैलेंजेस, कितनी बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए, यदि आप हर समस्या को सहजता से लेते हैं, उस समस्या पर आप ज्यादा गुस्से में नहीं आते, बड़ी सहजता से लेते हैं, इसका मतलब आपके लीडरशिप का निर्माण हो रहा है। आप एक बड़ा लीडर बनते जा रहे हैं। इसलिए इस बिजनेस में यदि आप लीडर हैं तो इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे अपना चेक बताने में भी बड़ी दिक्कत आती थी और मेरे जो अपलाइन बोलते थे कि आप लगातार प्रयास करेंगे तो ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। और दोस्तों कई महीने तक मुझे आगे आने में बड़ी हिचक होती थी, बड़ा डर लगता था। मैं यही प्रयास करा कि कोई आदमी आगे चला जाए और मेरा नंबर कट जाए, क्योंकि मैं डरता था, एक भय था मेरे अंदर कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरे अपलाइन ने बताया था जब तक आप खुद स्टेज पर नहीं आएंगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप प्रयास करें, आपको कुछ भी बोलना नहीं आता, आप सिस्टम की बात करें, आप कैसेट के बारे में बताएं, आप 5 बेसिक्स के बारे में बताएं, आप अपने चेक के बारे में बताएं, अपनी कहानी को बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन आप आगे आगे बताएं। और दोस्तों वो प्रैक्टिस मैंने लगातार जारी रखी। शुरू में मैंने गलती बताया होगा, ठीक भी बताया होगा, लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि मैं क्या बोल रहा हूं। बस मेरे अंदर एक प्रेरणा थी कि मैं इस बिजनेस में एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस बिजनेस के सेमिनार लूंगा। और आज मुझे फख्र है इस सिस्टम पर, मुझे फख्र है अपने अपलाइन पर, मुझे नाज है इस आरसी बिजनेस के ऊपर कि चाहे मेरे सामने 2000 लोग हैं, चाहे 10,000 लोग हैं, चाहे 20,000 लोग हैं, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। मैं अपनी बात को बड़े धैर्य के साथ, बड़े उत्साह के साथ लोगों के सामने रख सकता हूं। और यही ताकत आप सबके अंदर भी है। तो ये बिजनेस आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को भी बाहर निकालने का प्रयास करता है। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये बिजनेस आपको एक मौका देता है। लेकिन ये जो मैंने कहानी अपनी आपको बताई है, ये सारे तरीके बड़े सहज थे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो आपको प्रेरित ना कर पाए, जो आप न कर पाए। और ये
बिजनेस की कामयाबी आपको न मिल पाए। इन बातों पर यदि आप 100% गौर करें, इन बातों को आप एज इट इज इंप्लीमेंट करें, यूज करें, अपनी डाउनलाइन में इन बातों को यूज कराएं, तो दोस्तों आप भी इस बिजनेस की कामयाबी ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आज आपको देना चाहता हूं कि आपको इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम, टेक्निकल बोनस जैसी इनकम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस बिजनेस का एक मूल मंत्र है, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। हर साथी को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको उनकी जानकारी नहीं है, यह बिजनेस आपको ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं दे सकता। और वो है 5 बेसिक्स। इस बिजनेस के अंदर केवल आप इन 5 बेसिक्स को यदि आप अडॉप्ट करते हो, इन पर अमल करते हो, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। लेकिन इनको बताने से पहले मैं एक चीज जरूर आपको बताना देना चाहता हूं। ये जो मैं 500 बातें आपको बता रहा हूं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ भी आपका बैकग्राउंड है, लेकिन यह मेरा दावा है कि ये 5 की 5 बातें आप इजीली कर सकते हैं। इन 5 बातों को आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। और यदि आपने इन 5 बातों को यूज करना शुरू किया, इन पर अमल करना शुरू किया, तो मैं आपको दावा करता हूं कि 6 महीने के अंदर इस बिजनेस की रॉयल्टी आपके घर होगी। यह मेरा दावा आपके सामने है। सबसे पहला 5 बेसिक्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट 100% प्रोडक्ट यूज। यह बात केवल लिखनी नहीं है, इसको अपने दिल में उतारना है। 100% प्रोडक्ट यूज विद 100% ऑनेस्टी। 100% ईमानदारी के साथ इस बिजनेस के सभी प्रोडक्ट्स को यूज करना है। यह मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। आज तक आप जिस ब्रांड का पेस्ट करते थे, आज के बाद उसको बदल करके आरसीएम ब्रांड का पेस्ट यूज करना है। आज से पहले आप जिस ब्रांड की बनियान यूज करते थे, आज के बाद उस बनियान को हटा करके आरसीएम की बनियान यूज करनी है। आज से पहले आप जिस साबुन से नहाते थे, आज के बाद आरसीएम के साबुन से नहाना है। आज से पहले आप किसी की भी चाय पीते थे, आज के बाद आरसीएम की चाय पीनी है। आपने इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, उनको 100% ऑनेस्टी के साथ यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कामयाबी आपसे दूर है। दोस्तों, अभी मार्केट प्लान के अंदर आपको दिखाया गया था कि ये आप हैं, ये आपकी 2 डाउनलाइन है, ये आपके ग्रुप बन जाते हैं और आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और प्लान में एक चीज और बताई गई थी कि ये कंपनी है, ये कस्टमर है और ये बीच में मिडलमैन है। हमें पैसा कहां से आता है? हमें पैसा मिडलमैन वाला आता है। कंपनी हमें मिडलमैन के पैसे की डायरेक्शन बदल करके वो हमारे घरों की ओर देती है। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि यदि आप केवल लोगों को जोड़ रहे हैं, मेंबरशिप का आपने धंधा बनाया है, तो पैसा मिडलमैन का नहीं आ रहा है, पैसा इन लोगों का आ रहा है। पैसा लोगों का आपके घर आ रहा है। कंपनी हमें कौन सा पैसा देती है? मिडलमैन का। लेकिन मिडलमैन का पैसा हमारे घर तब आ सकता है जब आप इन मिडलमैन के प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें, जब आप मार्केट में जाना बंद कर दें, जब आप दुकानों से सामान लेना बंद कर दें और आरसीएम का सामान लेना शुरू करें, तो जो पैसा मिडलमैन के बीच में जा रहा था वो पैसा जाना बंद हो जाएगा। और वो पैसा कहां जाएगा? हमारे घरों की ओर आना शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस में यह महत्व नहीं है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, चाहे आपकी टीम में 2 लोग हैं, चाहे आपकी टीम में 4 लोग हैं, चाहे आपकी टीम में 100 लोग हैं। एक आदमी अपनी जिंदगी में लाखों रुपए का सामान यूज करता है, और यदि आपके ग्रुप में केवल 2 लोग ही हैं
और आपने उनको प्रेरित कर दिया, आपने उनसे संकल्प करवा दिया कि जिंदगी भर आपको आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना है। चाहे तीसरा आदमी आपके ग्रुप में बिल्कुल ना आए, ये 2 आदमी ठान लें और आप खुद ठान लें कि जिंदगी भर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करूंगा। और जब लाखों रुपए का प्रोडक्ट ये जिंदगी में यूज करेंगे और कंपनी आपको मिनिमम 20% की भागीदारी देती है डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही, तो क्या लाखों रुपए हमारे घर में नहीं आएंगे? क्यों जी आएंगे ना। तो पहला काम क्या है कि इसके प्रोडक्ट को 100% यूज करना। और दोस्तों मैंने इसमें एक चीज लिखी है, 100% ऑनेस्टी, ईमानदारी। यदि आप ईमानदारी से बिजनेस करेंगे, कहते हैं परमात्मा ईमानदार लोगों की मदद करता है, उसके घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। यदि आप ईमानदारी का सहारा लेते हैं, वो परमपिता परमात्मा देख रहा है कि आदमी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। लेकिन अपना काम ईमानदारी से होना चाहिए। आप एडवर्टाइजमेंट का जो रोल अदा कर रहे हैं, एक नई तरीका का काम कर रहे हैं कि पहले जो एड झूठी होती थी, आज के बाद हमने सच्ची एड करनी है। लेकिन सच्ची एड तभी हो सकती है जब आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करें। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करना है। तैयार हैं जी? तैयार है? 100% यूज करेंगे। तो दोस्तों आज आप कमिटमेंट कर रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच में कि आज के बाद हमारे घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। दोस्तों छाबड़ा साहब बोलते हैं, मार्केट से हम जब साबुन लेके आते थे, नहाते हैं, वो मैल तो जरूर उतारती है, लेकिन आरसीएम का जो साबुन है ये गरीबी के मैल को भी हटाता है। और गरीबी से मैल से बड़ा कोई मैल नहीं है, इससे बुरा कोई मैल नहीं है। दोस्तों दरिद्रता का मैल सबसे बुरा मैल है। इसलिए यदि आप इसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इसके प्रोडक्ट में वो ताकत है, इसके प्रोडक्ट में वो पैसा छिपा हुआ है। यदि आप इसको यूज करें और अपनी टीम को यूज करने की सलाह दें, तो ये बिजनेस आपको लाखों का मालिक बना सकता है। तो पहला है 100% प्रोडक्ट यूज एंड प्रमोशन, और आपने इसको प्रमोट करना है। इस प्रोडक्ट की चर्चा करनी है लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो पहला पार्ट आसान है जी, बहुत आसान है। दूसरा इससे भी आसान, लेकिन ये करने हैं। दूसरा काम क्या करना है, इस प्रोडक्ट को आप यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अब आपने अपने जानकार लोगों की एक लिस्ट बनानी है। उन सब के नाम कागज पर लिखने हैं। यह नहीं कहना कि मुझे जुबानी याद है जी, नहीं, कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं जी, मेरे को सारे याद हैं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनके नाम की एक लिस्ट तैयार करके अपनी डायरी में लिखनी है और अपने अपलाइन के पास बैठ करके उन नामों के बारे में डिस्कस करना है, उस लिस्ट पर काम करना है। यह लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस की जड़ है। यदि आपके पास हजारों सैकड़ों लोगों की लिस्ट है तो आप हर समय उत्साही रहेंगे और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। इसलिए आपने इसकी लिस्ट को डेवलप करना है, उन नामों को लिखना है। तीसरा, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, उन लोगों से कॉन्टैक्ट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। यदि मालूम नहीं है, अपने अपलाइन के पास बैठ करके उनसे पूछें कि कॉन्टैक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप उन लोगों से अपने रिलेशन डेवलप करें। यदि आपके रिलेशन डेवलप हो गए तो आपकी किसी बात को मानने वाला वो इनकार नहीं करेगा, हर बात को मानेगा। सपोज करो आपके कोई दोस्त हैं, बहुत दिनों से आपके दोस्त हैं, लेकिन अब अचानक उनका नाम आपकी लिस्ट में है। जब भी आप उनसे फोन पर बात करें, हालचाल पूछें, परिवार के बारे में जानकारी लें, और अचानक 2 दिन 4 दिन के बाद आप उनसे फोन करें। एक दिन अचानक आपने फोन किया, भाई साहब क्या हाल है? उनका जी बहुत अच्छा, मैंने सुना था कि 3 दिन पहले आपको जुकाम हो गया था। वो क्या कहेगा कि यार ये दोस्त कैसा है जिसको मेरे जुकाम तक की जानकारी है। मेरी घरवाली ने इस बात की परवाह नहीं की, लेकिन ये दोस्त इतना अच्छा है कि हर बात को बड़े ध्यान से, मेरी हर एक्टिविटीज को, मेरे हर दुख दर्द का साथी है। दोस्तों वो आपकी हर बात को मानेगा। तो मेरा मैसेज क्या है कि आप उन लोगों से कांटेक्ट कैसे करें और उनको इनवाइट कैसे करें, उनका निमंत्रण देना, उनको मीटिंग में कैसे बुलाएं। चौथा है, जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, उसके बाद है शो द प्लान, उनको प्लान शो करना।
प्लान दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। यदि आप नए हैं, अकेले प्लान मत दिखाएं, अपने अपलाइन को साथ लेके जाएं, थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करें। प्लान 1-to-1 भी आप दिखा सकते हैं, होम मीटिंग्स के द्वारा भी प्लान दिखा सकते हैं, आपकी ओपन मीटिंग में भी प्लान हो सकता है, सेमिनार में प्लान हो सकता है। और आरसीएम बिजनेस के अंदर एक कैलेंडर कंपनी की ओर से है जिसके ऊपर पूरी प्लान है। बस आपको उस प्लान को अपनी प्रोस्पेक्ट के सामने उन कैलेंडर के पेजों को जस्ट खोलना है। उससे 2 मैसेज आएंगे। एक तो यह मैसेज आएगा कि आप प्लान को पढ़कर बता रहे हैं, उसको एक मैसेज आएगा कि यह तो मैं भी पढ़ सकता हूं। जाएगा नहीं कि यह काम तो बहुत आसान है, जब कैलेंडर से पढ़ करके ये बता रहा है ये कंपनी है, ये कंपनी का इतिहास है, ये कमीशन फ्रॉड है, इस प्रकार से ज्वाइन करना है, 2 लोगों को बताना है कैसे पैसा आएगा, तो वो भी आपकी बात को अमल करेगा। आप प्लान दिखाएं एंड फॉलो अप, सो द प्लान एंड फॉलो अप। लेकिन यहां पर अपने से गलती हो जाती है कि हम प्लान तो बताते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप का बहुत अधिक महत्व है। कुछ साथी मेरे से फोन पर बात करते हैं कि सर उधर मेरा ग्रुप था वो पूरा नेगेटिव हो गया जी, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं जी, कब मिला था 2 महीने हो गए जी। आपने किसी को प्लान बताया, उससे मिले और 2 महीने तक उसको आपने संभाला नहीं। दोस्तों, वो फॉलोअप नहीं हुआ। फॉलोअप करना कैसे है, एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं फॉलोअप का क्या महत्व है। यदि आप फॉलोअप का महत्व समझ गए, यह फॉलोअप आपके बिजनेस को बूम दे सकता है और यह फॉलोअप न होना आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है। अब आपने इसके महत्व को जानना है कि इसका क्या महत्व है। एक सपेरा होता है जी, वो सांप को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है जी सांप को? वो सांप के सामने बीन बजाता है और ऐसी धुन लगाता है कि सांप उसकी बीन के स्वर में मस्त हो जाता है। अब यदि वो सपेरा अच्छी धुन लगाना जानता है तो सांप उसकी धुन पर मस्त हो जाता है और वो सपेरा उस सांप को पकड़ लेता है। लेकिन अगर वो सपेरा अनाड़ी है, उसने बीन तो बजा दी, सांप को छेड़ तो दिया, लेकिन अच्छी धुन नहीं लगा पाया, तो क्या होगा? वो सांप जाग तो गया लेकिन जागने के बाद उसकी पकड़ में नहीं आया। और कहते हैं यदि आप सांप को छेड़ दें, छीड़ा हुआ सांप बहुत खतरनाक होता है और जो ही वो वहां से भागेगा वो खाली नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ एक्शन एंड रिएक्शन करेगा। क्या करेगा जी? वो किसी न किसी को डंक मारेगा। छेड़ा किसी ने था लेकिन वो डंक पता नहीं किसको मार दे। उस अनाड़ी सपेरे की वजह से किसी आदमी की जान को भी नुकसान हो सकता है। सेम केस इज इन दिस बिजनेस। यदि आप फॉलोअप का महत्व नहीं समझते, आप लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हैं लेकिन उनको मीटिंग्स का महत्व, सेमिनार का महत्व, बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, लैक को कैसे फॉर्म करना है, उनकी बातों को नहीं बताते तो क्या होगा? वो छेड़ तो दिए आपने, छेड़ने के बाद क्या होगा? वो भी क्या करेंगे? एक्शन एंड रिएक्शन। वो भी कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे और आपके एरिया में रहने वाले लोगों को ही डंक मारेंगे और क्या कहेंगे? मैंने भी 6 महीने पहले किया था, यह आदमी मेरे को भी फंसा कर गया था। तो दोस्तों, यदि आप फॉलोअप नहीं कर सकते तो आप इस बिजनेस को मत ज्वाइन करें। जो आदमी बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सकता, उसको बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं है। और आप जानते भी हैं कि पालने वाले का हक, पालने वाले की इज्जत पैदा करने वाले से ज्यादा होती है। इसलिए आप बच्चे पैदा करके पालना सीखें। यदि आप फॉलोअप सीख जाते हैं तो यह बिजनेस आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकता है। इसलिए इस फॉलोअप का महत्व आप समझें, उनको प्लान दिखाएं और फॉलोअप करें। और 5वां, लास्ट, स्टार्टअप। स्टार्टअप, आपने अपने टीम की लिस्ट बनवा दी, प्रोडक्ट यूज करने का महत्व बता दिया, कांटेक्ट किया उनसे, उनको प्लान दिखाया। स्टार्टअप कराना बहुत जरूरी है। जब तक स्टार्टअप नहीं कराएंगे आपका बिजनेस रोटेशन में, गति में नहीं आएगा। जैसे स्टार्टअप का मतलब क्या है? उनको साइन अप करवाना, उनको ज्वाइन अप करवाना, आगे उनके ये सारी बेसिक्स उनको
यूज करना सिखाना। स्टार्टअप का महत्व उसी प्रकार से है जैसे एक किसान फसल बोता है, लेकिन उस किसान को पता है कि फसल बोने से पहले हल चलाना जरूरी है। जरूरी है नहीं? हल चलाने से घास फूस नष्ट हो जाता है, मिट्टी नरम हो जाती है, अंकुरण जल्दी हो जाता है। लेकिन उस किसान को एक चीज और पता है कि केवल हल चलाना ही पर्याप्त नहीं है। हल चलाने के बाद उस तैयार की गई भूमि में बीज डालना भी इंपॉर्टेंट है। यदि वो सारी साल केवल हल चलाता रहे और बीज न डाले तो क्या फसल होगी? नहीं होगी ना। फसल तब होगी यदि वो खेत की तैयारी करके उसमें बीज डाल दे और बीज की फिर सेवा करे। सेम केस आपको यहां पर करना है। आपको उन लोगों को स्टार्ट अप करवाना है, या इस बिजनेस का लास्ट में निष्कर्ष यदि मैं आपको दूं, आपने इस बिजनेस को ये 5 बेसिक्स जो हैं अपनी टीम को भी इसी प्रकार से डुप्लीकेट करवाने हैं। इस बिजनेस का कोर्स जो मैं आपको 6 महीने का बता रहा हूं, इस बिजनेस का कोर्स है 2 से 5 साल। यदि आप इस बिजनेस में 2 से 5 साल तक स्टे करते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप इस बिजनेस के करोड़पति बन सकते हैं। हमारे सीनियर अपलाइन, हमारे सबके अजीज जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, मिस्टर मुकेश जी कोठारी, जिनकी इस बिजनेस से टोटल इनकम लगभग 80 लाख रुपए आ चुकी है। इस बिजनेस के पहले करोड़पति बनने वाले हैं मात्र 3.5 साल के अरसे में। और मैंने कोर्स दिया आपको 3 से 5 साल। उस टाइम प्रोडक्ट भी बहुत कम थे, मीटिंग्स भी बहुत कम थी, लीडर्स भी बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस गति से काम किया और आज बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास हैं, बहुत सारे अपलाइन आपके पास हैं, बहुत सारे लीडर्स आपके पास हैं। तो आप इस बिजनेस में 2 से 5 साल तक यदि आप स्टे करते हैं तो आप इस बिजनेस के करोड़पति बन सकते हैं। और जिस लाइन पर कोठारी साहब चल रहे हैं, सेम लाइन पर मैं भी चल रहा हूं, मैं भी अग्रसर हूं उसी लाइन पर। जब तक मैं इस बिजनेस से करोड़पति नहीं बनूंगा तब तक इस बिजनेस को लगातार करता रहूंगा। तो आपको इस बिजनेस के लिए क्या करना है? 6 महीने तक आपको उस किसान की भांति काम करना है जो पहले तो खूब हल चलाता है, फिर उसमें बीज डालता है। वो किसी भी बीज से ये नहीं पूछता कि तू उगेगा या नहीं उगेगा। तो आप भी जिन भी लोगों को प्लान दिखाते हैं उनसे परिजज मत करें कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये क्या करता है कोई मायने नहीं है। आपका काम है केवल प्लान दिखाना, उसका काम है करना या ना करना। उसके भाग्य में होगा तो जरूर करेगा, यदि उसको कामयाब होना होगा तो जरूर करेगा, उसके भाग्य में नहीं होगा तो नहीं करेगा। यदि वो आपकी बात मानता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। वो मानता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आपको ये काम करना है, पहले उस किसान की भांति खेत को तैयार करना है, फिर इस खेत में बीज डालना है। लेकिन ये ध्यान रहे, किसान बीज डालने के बाद घर पर नहीं सोता। यदि वो किसान समझदार है, जैसे ही बीज का अंकुरण होगा उस बीज के साथ, उस फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगेंगे। उसको पता है, वो किसान नहीं बोता। किसान ने तो केवल गेहूं का बीज बोया था, लेकिन खेत में गेहूं के साथ मनुष्य भी उग आई, घास फूस भी उग आया। अब किसान क्या करेगा? उस घास फूस को यदि नहीं निकालेगा तो फसल अच्छी थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। तो क्या करेगा वो? उस घास फूस को उस खेत से निकालेगा, दवाई के द्वारा या खुरपी के द्वारा या किसी भी तरीके से, और खरपतवार निकालते ही उसकी फसल बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। तो आप भी जब लोगों को ज्वाइन कराएंगे, ये आपके छोटे छोटे पौधे होंगे, इनके मन में भी कुछ खरपतवार पैदा होंगी, कुछ नेगेटिव लोग इनके दिमाग में खरपतवार पैदा करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग इनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है? उस खरपतवार को निकालना है।
अपने अपलाइन से मिलाना है, मीटिंग में लेके आना है, उनको सीडी का महत्व बताना है, उनको किताब का महत्व बताना है, उनको टेप का महत्व बताना है। और जब खरपतवार निकल गई तो पौधे अच्छे उगेंगे। अब उसके बाद किसान अपनी फसल में पानी देता है, सिंचाई करता है, ताकि उस पौधे को और ग्रोथ मिले, उसमें खाद डालता है। यही काम आपने करना है। अब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने मोटिवेट करना है, उनको मोटिवेशन देना है, उनको नॉलेज देनी है। उनके चेक आएंगे, उनकी इनकम आएगी, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, वो आगे और तैयारी करेंगे, और मोटिवेट होंगे, वो और प्रसन्न होंगे, और धीरे धीरे वो फसल बढ़नी शुरू होती है किसान की। और 2 महीने 3 महीने में किसान अपनी फसल की पूरी रक्षा करता है, कीड़ों से, चिड़िया से, कबूतर से, जंगली जानवरों से, यहां तक कि फालतू मनुष्यों से भी, यदि वो कोई फलदार फसल है उनसे भी रक्षा करता है, नहीं तो कोई तोड़ देगा। और यदि एक बार वो फसल पककर तैयार हो गई, फिर किसान उस फसल को काटता है। उस फसल को काटने के बाद उस किसान के घर में बहुत खुशी होती है। उसका एक लक्ष्य होता है कि इस फसल को बेचकर मैं घर बनाऊंगा, मैं मोपेड लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बिटिया की शादी करूंगा, मैं बच्चे का एडमिशन कराऊंगा। बहुत खुशी होती है। और सेम स्थिति यहां पर होगी कि 6 महीने के बाद आपका चेक आएगा, आपकी टीम के चेक आएंगे, आप भी अपनी टीम की प्लानिंग करेंगे या अपनी प्लानिंग करेंगे। आपका कोई छोटा टारगेट होगा कि मुझे मोबाइल लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो आपको सच होता नजर आएगा। लेकिन इस बिजनेस में और किसान में एक सबसे बड़ा अंतर है। वो क्या है? वो किसान फसल को काटता है, उस फसल के बदले अच्छे दाम लेता है, लेकिन इस फसल को काटने के बाद ये फसल उसको दोबारा फल नहीं देती। यदि दोबारा फसल लेनी है तो उसको दोबारा नए सिरे से फसल को बोना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम के अंदर ऐसा नहीं है। एक बार आपने फसल को बो दिया और लगातार उसकी सिंचाई करते रहे, उन पेड़ों को बड़ा कर दिया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़ा कर दिया। एक बार यदि ये फसल पककर तैयार हो गई, इसको दोबारा नहीं बोना पड़ेगा। ये हर महीने कटेगी, हर महीने आपको दुगनी इनकम होगी। बस आप इसके काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ। ये आपको लगातार 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 आपको इनकम देती जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको कुछ समय तक इस बिजनेस में स्टे करना है, इस बिजनेस को समझना है, इस बिजनेस के हर पॉइंट को आपने अपने दिल में उतारना है, और इस बिजनेस के लिए आपको लीडर बनना है। लीडर यदि आप इस बिजनेस में बन जाते हैं तो आप अपनी पूरी टीम को लीड कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप टीम से ज्यादा काम करते हैं, उतने बड़े लीडर आप बन पाते हैं। और लास्ट, इस बिजनेस का लीडर कौन होते हैं? छाबड़ा साहब बताते हैं हर मीटिंग में, लीडर वो होता है जो विनर होता है। और मैं आपके सामने ये 4 W लिख रहा हूं, W W W W, और 5वां W है, दैट इज विनर, लीडर। विनर कौन होता है? लीडर कौन होता है? जिनकी जिंदगी में ये 4 W होते हैं, वो लीडर कहलाता है। यदि आपकी जिंदगी में भी ये 4 W हैं, तो आप भी लीडर हैं। धीरू भाई अंबानी की जिंदगी में ये 4 W थे, इसलिए वो विनर कहलाए। बिल गेट्स की जिंदगी में ये 4 W है, इसलिए वो लीडर कहलाए। अपने महामहिम राष्ट्रपति जी, उनकी जिंदगी में 4 W रहे हैं, इसलिए वो विनर हैं। तो यदि आप विनर बनना चाहते हैं, यदि आप लीडर बनना चाहते हैं, तो ये 4 W आपकी जिंदगी में होने चाहिए। फर्स्ट W, वर्किंग पावर। वर्किंग पावर, काम से जी नहीं चुराना है। यदि आप काम को पूजा मानते हैं, काम को अपना कर्म मानते हैं, काम को अपना भाग्य मानते हैं, तो यह बिजनेस आपको लगातार कामयाबी की ओर ले जाएगा। बस इस बिजनेस के अंदर कोई आपको झूठे सौदेबाज नहीं दिखाए जाते। इस बिजनेस के अंदर मैं आपको जो सुना रहा हूं, ये मेरी कामयाबी की सच्ची कहानी है, ये मेरी सफलता की सच्ची कहानी है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में वर्क किया है, इसलिए मैं कामयाब हुआ हूं, इसलिए मैं लीडर हूं। इसलिए यदि आप
लीडर बनना चाहते हैं तो आपको कर्म के महत्व को जानना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। पहला है वर्किंग पावर, दूसरा है विल पावर। जिंदगी में कामयाब वो होता है जिसकी इच्छाएं होती हैं, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिसकी विल पावर होती है, जिसके ड्रीम्स होते हैं। जिसका कोई ड्रीम नहीं है उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, और बिना मकसद के कोई जिंदगी पूरी नहीं होती। वो उस प्रकार होती है जैसे पेंडुलम होता है घड़ी के अंदर, वो चलता तो सारा दिन है लेकिन जा कहीं नहीं पाता। और बिना ड्रीम्स वाले, बिना विल पावर वाले आदमी की जिंदगी भी सेम उसी प्रकार होती है कि वो चलता तो रहता है लेकिन जा कहीं नहीं पाता। और विल पावर, इस बिजनेस में आपकी कामयाबी के लिए आपको विल पावर, और विल पावर के लिए आपको मैं कोटेशन बता रहा हूं। एक स्टोरी सुनी होगी आपने, थर्स्टी करो, प्यासा कौवा। कौवा बाग में जाता है, एक घड़े के अंदर पानी बहुत कम होता है, वो कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, वो पानी पीकर चला जाता है। उस कहानी का मोरल क्या था? जहां चाह वहां रहा। इंग्लिश में था वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। मैंने इसको बदल दिया है, मैंने इसके अंदर एक शब्द और लगा दिया है, वेयर देयर इज ए विल ओनली देयर इज ए वे, ओनली देयर इज ए विल। केवल वहीं पर रास्ता है जहां पर आपकी इच्छा शक्ति है। यदि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो आप इस बिजनेस के या अपनी जिंदगी के लीडर या विनर नहीं बन सकते। और तीसरा डब्ल्यू है वाचिंग, वॉच पावर। आप इस बिजनेस में वॉच करें, इसकी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज को समझें। आपकी वॉचिंग पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए। यदि आपकी वॉचिंग पावर मजबूत है, आपकी टीम कैसे काम कर रही है, आप कैसे काम कर रहे हैं। तीसरा डब्ल्यू फॉर वॉचिंग पावर। और फोर्थ इज वेट, वेट, पेशेंस। यदि आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप आरसीएम में ही नहीं, जिंदगी के किसी भी बिजनेस में या किसी भी पहलू में कामयाब नहीं हो सकते। धैर्य आपको रखना पड़ेगा। यदि आप एक बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं, आपको इस बिजनेस के अंदर टिकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इसलिए इस बिजनेस में आपको वेट करना पड़ेगा। आज जो लोग कामयाब हैं उनका एक ही कारण है कि उन्होंने इस बिजनेस में वेट किया है, धैर्य किया है। इसलिए आप इस बिजनेस में स्टे करें, लगातार काम करें। ये लगातार काम करना आपकी कामयाबी को आगे ले जा सकता है। और पांचवा डब्ल्यू है विनर। आप विनर हो सकते हैं। यदि ये 4 डब्ल्यू आपकी जिंदगी में है तो आप विनर हो सकते हैं। वर्किंग पावर, विल पावर, वॉचिंग पावर, वेट पावर, तो आप विनर बन सकते हैं। आर यू विनर? आर यू विनर? तो दोस्तों, आप विनर हैं, आप कामयाब हैं।